दोस्तों, आज मैं आपको पलाऊ के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह फिलीपींस के दक्षिण पूर्व और पपुआ न्यू गिनी के उत्तर में स्थित है। इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। इस देश की राजधानी है नेग्रोल मड और यहाँ की जो सबसे बड़ी सिटी है वो है पोरोर। दोस्तों, इस देश की आधिकारिक भाषा है इंग्लिश और पलावन। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग जापानीज भाषा में भी बात करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या ईसाई धर्म को मानती है, जो कि कुल आबादी का 91% है। ये खूबसूरत सा देश कुल मिलाकर 17,907 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया में 224वें स्थान पर आता है। अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पर आपको 47 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। यहाँ पर गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं और यहाँ का कॉलिंग कोड है +680। यहाँ पर चलने वाली करेंसी का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, जो कि भारत के लगभग 75 रुपए के बराबर आता है। लंबे समय तक इस देश पर भी संयुक्त राष्ट्र का पूरी तरह से कब्जा रहा, लेकिन आखिरकार 1 अक्टूबर 1994 को इस देश को पूरी तरह से आज़ादी मिली। इस हिसाब से आज़ादी के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा नया देश है। यहाँ का रहन सहन काफ़ी हाई लेवल का है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम और मेडिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया है। इस देश की आबादी बेहद ही कम है, इसीलिए इस देश ने आज तक अपनी करेंसी लॉन्च ही नहीं की। इस देश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम है नेगर मैस्कैन, जिसकी लंबाई है कुल मिलाकर 425 किलोमीटर और इस नदी के चलते ही पलाऊ देश की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। इसके अलावा इस देश की सबसे बड़ी झील है नागाडोक, जो कि 92 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। यहाँ के नियम के अनुसार इस देश की किसी भी सड़क पर कोई भी इंसान 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज गाड़ी नहीं चला सकता। जहाँ तक इस देश की पॉपुलेशन की बात की जाए, तो इस देश में सिर्फ 18,000 के आसपास ही लोग बसते हैं। इस देश को दुनिया के उन हिस्सों में गिना जाता है जहाँ पर पानी बेहद ही साफ है और यहाँ की हवा भी बहुत ज्यादा क्लीन होती है। इसीलिए आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। यहाँ की लड़कियां बहुत ज़्यादा मॉडर्न तो नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम ऐसी लड़कियां हैं जो आपको ऐसी मिलेंगी जो मॉडर्न ड्रेसेस पहनती हों। इस देश की साक्षरता दर है लगभग 97%। इसके अलावा यहाँ की सरकार अपनी टोटल जीडीपी की लगभग 3% सिर्फ एजुकेशन के काम में खर्च करती है। यहाँ की जीडीपी में जो सोर्स हैं वो है एग्रीकल्चर और सर्विसेज। इस देश की लगभग 98% जीडीपी सर्विसेज के काम से आती है। इसके अलावा 20% इंडस्ट्रीज एरिया से और लगभग 2% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग खेती बाड़ी करते हुए नजर आएंगे और इससे कहीं ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हुए नजर आएंगे। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पलाऊ देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1.7% है। इसका मतलब है आपको यहाँ पर बेरोजगार लोग बहुत ही कम नजर आएंगे। जाहिर सी बात है कि आबादी ही बेहद कम है तो बेरोजगारी तो कम होना लाजमी है। लेकिन अगर यहाँ की गरीबी की बात करें तो यहाँ का गरीबी रेट है 11%। मतलब आपको यहाँ पर 100 लोगों में से 11 लोग बेहद ही गरीब नजर आएंगे। ये बेहद ही कमाल और खूबसूरत सा देश 340 से भी ज़्यादा वोल्केनिक आइलैंड से मिलकर बना हुआ है और यहाँ के हर आइलैंड की अपनी अलग लेवल की खूबसूरती है। ये एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ के नागरिक दूसरे देशों में रहना पसंद करते हैं और इस मामले में प्रतिशत के हिसाब से पलाऊ नंबर 1 पर है। एक सर्वे के हिसाब से इस देश की पॉपुलेशन का 22% हिस्सा जो दूसरे देशों में जाकर बसा हुआ है वो वहीं जाकर काम करते हैं और वहीं पर पैसा कमाते हैं। लंबे समय तक इस देश पर अमेरिका का कब्जा रहा था, इसी वजह से यहाँ पर आज भी यूएस डॉलर ही चलता है। यहाँ पर काफ़ी सारा सामान अमेरिका से ही इम्पोर्ट होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, इसीलिए जिन्हें हाई लेवल की स्टडी करनी होती है तो उन्हें पलाऊ से दूसरे देशों में विजिट करना ही पड़ता है। ये भी इस देश की बड़ी वजह है जिसकी वजह से यहाँ के लोग दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं। यहाँ के बीचेस बहुत ही ज़्यादा कमाल के होते हैं। यहाँ पर जो औसतन तापमान रहता है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझ ही सकते हैं कि कितना सुहावना मौसम रहता होगा यहाँ पर लोगों की औसत आयु 70 साल है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पलाऊ की वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।